हेलो साथियों, भाई नमस्कार। कैसे हो आप? देखिए, आइए आज हम लोग चलते हैं। बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो आपके मन में उठता होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में उठता होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आइए, आप चाहे स्कूल के बच्चे हो या आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करने वाले हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो जिसमें मैथमेटिक्स आता है, उन उनमें कैसे सॉल्व करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं बताता हूं। याद रखिएगा, जब आप मैथमेटिक्स का अगर पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मैथमेटिक्स का जो शस्त्र होता है, जो मैथमेटिक्स से लड़ने वाला चीज होता है, वो फॉर्मूला होता है। तो कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसे जनरल फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना ही रखना होता है। अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलूंगा। आपको उसको याद भी कर लेना है। बहुत सारा ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको याद करना है, बहुत कम फार्मूला है जिसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो फिर तो इस तरह क्वेश्चन है जो कि मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इसको बताते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे लिख लिए हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, अगर आपको इसी तरह से और भी कठिन कठिन क्वेश्चन जो भी प्रश्न होगा, वो हर एक प्रश्न को मैं आपको सामने रखूंगा, आपको क्लियर करूंगा। ऐसा है कि आप जीरो अगर हैं तो निश्चित है, मेरा गारंटी है कि मैं आपको हीरो बना दूंगा। लेकिन बस आपको है कि हमारे चैनल को हमेशा एक रूटीन के माध्यम से आपको डेली देखना ही होगा। आइए हम लोग चलते हैं। देखिए देखिए, यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए, प्रोडक्ट मतलब होता है कि इसका गुणनफल निकालना है, कैसे इसको गुणा करने के बाद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है दो चीज यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक एक्स प्लस वन है, दूसरा टर्म एक्स प्लस 10 है, और ये दो ब्रैकेट है। ये दो ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब अगर ये ब्रैकेट सट जाता है तो कैसा दिख रहा है? देखिए, अगर ये ब्रैकेट सट जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में दिखेगा। इसका मतलब कि अगर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो आप निश्चित समझिए कि इसके बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ जो इस तरह क्वेश्चन है, एक्स प्लस 4 है और एक्स प्लस 10 है। यहाँ देखिए एक्स एक दोनों का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये और ये दोनों अलग अलग है। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूला है। तो इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस तरह का फॉर्मूला है। तो चलिए, एक्स की जगह में एक्स है और ए की जगह में 4 है और बी की जगह में 10 है। तो अब यहाँ पे आपको माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि भाई यहाँ पे प्लस है, दोनों जगह प्लस है तो ये बैठा दिए, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस रहेगा या दोनों में माइनस रहेगा, तब कैसे करेंगे? तो दोनों स्थिति में हम लोग यही फॉर्मूला लेके चलेंगे, क्योंकि उसके लिए और दूसरा फॉर्मूला भी है। लेकिन अगर फॉर्मूला अगर दूसरा लेते हैं तो मल्टीपल फॉर्मूला हो जाएगा, ज्यादा फॉर्मूला हो जाएगा। तो फिर क्या है कि हम ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसमें हम लोग इसको पुट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है और प्लस है, यहाँ पे ए की जगह में यहाँ 4 दिया हुआ है, बी की जगह में यहाँ पे ये बी एक्स बाहर रहता है, बी की जगह में यहाँ पे 10 दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स लगा लिए, ये वाला एक्स को लगाना है। अगर यही केस अगर यहाँ पे वाई रहता तो यहाँ वाई लगाते, यहाँ पे भी वाई लगाते, यहाँ पे जेड रहता तो यहाँ जेड लगाते, यहाँ जेड लगाते, या यहाँ पे कोई और कुछ रहता तो जो रहता वही लगाते। यहाँ पे प्लस ए इंटू बी, यानी ए और बी को इंटू कर देना है। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 4 14, तो 14x प्लस 40। तो ये आपका आंसर हुआ। आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं इसको पहले बताता हूं। देखिए, आप यहां पे देख लीजिएगा, ये आंसर हुआ। अब मैं फिर इसको मिटाता हूं। अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब की स्थिति में मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पे आपको करना क्या है। देखिए, इस स्थिति में आपको करना क्या है कि अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको क्या करना है कि एक बार एक्स को यहां लिखिए और इस पूरे को यहां ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। फिर ये प्लस का साइन है, यहां प्लस का साइन दीजिए, ये 4 लिखिए और ये पूरे को एक साथ यहां पे लिख लीजिए। लिख लिए? अब लिखने के बाद देखिए, एक्स और ये एक्स, इसमें ब्रैकेट और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छोड़ते, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर होता है। अगर
कभी भी वेरिएबल नंबर में दो वेरिएबल नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है तो उसका पावर जुड़ जाता है। यहाँ पावर जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन पावर 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये x(2) हो गया। अब x को 10 से किए तो 10x हो गया। उसी तरह ये 4 को x से किए। जब प्लस का साइन रहता है ना, तो आपको साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, साइन में कोई डाउट नहीं रखना है, हमेशा सब में प्लस आएगा, प्लस देते चलना है आपको। 4 को x से मल्टीप्लाई किए 4x हो गया, और 4 को 10 से किए 40 हो गया। अब इसको कीजिए, देखिए यहाँ पे ये 10x है और ये 4x है, दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब है कि ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, इसीलिए ये दोनों सॉल्व होगा। ये दोनों प्लस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर, x में स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म हो गया, इसलिए हम ये दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दिए। हाँ, ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं कि भाई यहाँ x है जिसका कोई पावर 1 है, और यहाँ x है, यहाँ इसका भी पावर 1 है, इसका मतलब दोनों लाइक टर्म है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो 10 और 4 14, यहाँ पे हो गया 14x प्लस ये बिना x वाला है, ये अलग ही है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग हो गया, यानी आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमने लिखा है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो सबसे पहले चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 3 को यहां लिखते हैं और ये बॉक्स के अंदर जो भी है वो सब को यहां लिखते हैं। फिर अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस आ गया, यह माइनस आ गया। तो जब भी माइनस आएगा दोस्तों, तो आपको सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गलती हो सकती है, तो इसलिए आप यहाँ सतर्क हो जाइएगा। अब ये माइनस लिखकर और यहाँ पे आपको ये 2x को लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखे थे 2x लिखिए, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी है यहाँ कोई साइन नहीं है, तो सबसे इन सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई किए, 3 3 जा 9, और इक्वल का साइन यहाँ देना है 9। एरो का साइन मत दीजिएगा, इक्वल का साइन दीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में एरो का साइन देते हैं, क्योंकि बीच में कहीं इक्वल रहता है, इसलिए दो जगह इक्वल नहीं हो, इसलिए हम लोग ये एरो का साइन देते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, बल्कि एक एक्सप्रेशन के रूप में, बहुलक के रूप में है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं बहुपद के रूप में, सॉरी बहुलक नहीं। तब ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कहीं माइनस नहीं दिख रहा है, इसीलिए एकदम आप बेफिक्र होकर यहाँ प्लस दे दीजिए, 3 2 जा 6, और यहाँ x है, x हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अगर इस 2x से इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप चिन्ह को क्लियर करते जाइए। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो को प्ले करके। तो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया। अब 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ केवल x है तो x हो गया। फिर ये माइनस और प्लस फिर माइनस हो गया। अब 2 2 जा 4, और यहाँ देखिए x और x का स्क्वायर हो गया, पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ देखिए, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? बिल्कुल ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 9 को यहाँ अकेले यहाँ लिख दिए। अब क्या ये दोनों लाइक टर्म है? यस, ये दोनों लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये प्लस में है, एक माइनस में है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस में माइनस, तो 6x में से 6 गया तो घट जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों साइन अलग अलग रहता है, प्लस में माइनस में और सेम चीज रहता है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके काट देते हैं, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ बचा माइनस, ये प्लस को नहीं लेना, क्योंकि ये प्लस इसके साथ था, ये खत्म हो गया, इसका काम यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। अब ये माइनस इसके साथ है, तो ये माइनस के साथ इसको यहाँ पे 4x स्क्वायर को उतार दिए। ठीक है, अब आंसर आपका ये हो गया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आंसर देते समय हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल नंबर वाला जो रहता है उसको पहले लिखते हैं और कांस्टेंट नंबर वाला को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर ये माइनस में है, तो इसको माइनस 4x स्क्वायर को पहले लिखिए, और 9 यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, तो प्लस 9 लिख के आप ये डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप देख चुके जो मैंने बताया वो आप देख चुके। आप इसको चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं, फॉर्मूला कौन सा इसमें लगेगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा कि ये देखने में कौन सा फॉर्मूला ऐसा लग रहा है, ये देखने में लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोले कि सर आप कैसे जान जाते हैं कि ये फॉर्मूला में है? तो हम इसलिए जाने क्योंकि यहाँ a तो यहाँ a, यानी यहाँ जो होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो है सो यहाँ है, फिर b में यहाँ जो है सो यहाँ है, देखिए b में यहाँ जो है सो यहाँ है, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है।
तो भाई ये प्रॉब्लम बैठ गया। अब ये फॉर्मूला को आप अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पहले प्लस वाला हो और बाद में माइनस वाला हो तो भी इसका फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप दोनों में से कोई फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमको फॉर्मूला को सेट कर देना है। माइनस वाला पहले है तो माइनस वाला पहले लिख दिए, प्लस वाला बाद में लिख दिए। आप अगर दोनों में से आप इसको भी पहले लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा देखने में ये। तो चलिए इसका फॉर्मूला ये है, तो यहां तक का तो आपको ये दिया हुआ है, अब इसका आगे ही तो लिखना है ना। तो इसका आगे क्या हो जाएगा, पहले ये क्वेश्चन को उतार लीजिए, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, और डायरेक्ट यहाँ a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, और माइनस 2x है तो 2x का स्क्वायर से डायरेक्ट लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नंबर में वेरिएबल नंबर दोनों चीज है, इसीलिए हम लोग इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि होल स्क्वायर कर देने का मतलब है कि b की जगह, यहाँ देख रहे हैं ना, b की जगह तो दो चीज है, 2 और x दोनों है। तो अगर केवल 2 में लगा देंगे तो 2 में लग जाएगा, केवल x में लगा देंगे केवल x में लग जाएगा, लेकिन हमको b तो दोनों है 2x, इसीलिए हम पूरे में लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, एकदम कन्फर्म है कंफ्यूज होगा, क्योंकि ये हमको कंफ्यूज करता ही था। इसलिए मैं अपने स्तर से बता रहा हूं कि भाई जहां जहां मुझे प्रॉब्लम होता था वहां वहां लगभग सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 अगर 2 बार है तो 3 इंटू 3 यानी 9। अगर यहाँ पावर 3 बार रहता तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर पावर यहाँ पे 5 रहता तो 3 को 5 बार लिखते। याद है, पता है ना? अगर नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स भी दे दिया हूं कि इस पावर का मतलब वही होता है कि जितना पावर रहेगा उतना बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा आप। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो स्क्वायर 2 में भी है तो 2 2 जा 4 हो गया, और x में स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस का साइन है। अब ये आंसर हो गया। आंसर देते समय आप चाहेंगे तो माइनस के साथ 4x स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, और साइन के साथ कोई साइन चेंजिंग नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इधर से उधर नहीं ले जा रहे, उधर से इधर नहीं ले जा रहे हैं। वो इक्वेशन में ऐसा होता है कि इक्वेशन में अगर इक्वल का इधर का नंबर को उधर ले जाते हैं, उधर का नंबर को इधर ले आते हैं, तो उस स्थिति में साइन जो है वो क्या होता है, चेंजिंग होता है। लेकिन यहाँ चेंजिंग होने की कोई सवाल नहीं है। तो आप देख लिए। अब इसी तरह अब मैं चलता हूं क्वेश्चन आपका 3rd में चलते हैं हम लोग। सॉरी, मिटा दिए, माफी चाहता हूं। आप देख लीजिएगा वीडियो में, पीछे करके आप देख लीजिएगा, वो तो बना हुआ है। चलिए अब इसमें 3rd नंबर में देखते हैं। 3rd नंबर में अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने तो आपको आ ही गया होगा, ये 3x को लिखते हैं, 3x माइनस 5 एक बार, फिर प्लस यहाँ 4, 3x माइनस 5। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 3 3 जा 9, और यहाँ x और x स्क्वायर हो गया, माइनस ये 3 को इससे किए तो 3 5 या 15, और x यहाँ नहीं है, यहाँ है तो केवल x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो अंदर जैसा है वैसा ही में आंसर आएगा, तो प्लस 4 3 जा 12x, फिर माइनस दीजिए 4 5 जा 20। क्यों? क्योंकि प्लस जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ही होगा। यहाँ जब माइनस रहता है ना तो वो क्या करता है कि अंदर का साइन को वो चेंज करता है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर माइनस होता है तो आपको ध्यान देना है कि भाई कहाँ कहाँ चेंज होगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो अंदर जैसा है वैसा ही रहता है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? नहीं, लाइक टर्म नहीं है। इसे लाइक टर्म नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये 9x स्क्वायर को अलग लिखिए, और ये जो एक ये जो आप ये तो अलग लिख लिया। अब ये दोनों को देखते हैं, तो यस ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ भी x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है। तो और ये दोनों लाइक टर्म इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ x वाला तो है लेकिन x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर नहीं है, जबकि इसमें दोनों में x है लेकिन दोनों पावर सेम है, इसलिए इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सॉल्व कैसे करना है भाई? तो एक में माइनस है, एक में प्लस है। पिछला वीडियो में हम पूरा अच्छा तरह से मैं बता चुका हूं कि आपको माइनस प्लस पूरा अच्छा तरह से क्लियर कर दिया हूं। आप देख लीजिएगा, एक पेज में भी मैं बताया हूं और इस व्हाइट बोर्ड में भी आपको बताया हूं, तो आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ क्या करना है, हमेशा एक माइनस एक प्लस रहता है तो हम लोग घटाते हैं। तो घटाते कैसे है भाई? हमेशा बड़ा से छोटा को घटाते हैं। तो बड़ा यहाँ 15 में से 12 घटाया तो कितना हो गया? 3x। लेकिन घटाने के बाद बोले हैं
कि भाई इसमें आपको देखना है कि बड़ा का जो साइन है वो साइन लगाना है, तो बड़ा यहाँ 15 इन दोनों में, तो माइनस का साइन लग गया। अब ये अकेले बच गया तो इसको 20 उतार दिया। अब देखते हैं और ये सॉल्व होगा क्या, तो देखते हैं ये 9x² आ गया, ये x वाला, ये बिना x वाला, तीनों अलग अलग टर्म है, कोई लायक टर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर इतना ही हो गया। तो बताया हुआ सारा जानकारी आपको जहां तक लग रहा है कि बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब बाकी नीचे का क्वेश्चन तो मैं लिखा हूं और मैं चाहता था कि इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बताऊं, लेकिन नहीं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर फील करने लगेंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि ये पार्ट 2 में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला को भी क्लियर करके बताऊंगा। और नहीं तो फिर आप, मैं जो बताया हूं आप बनाइएगा, आपसे भी बन जाएगा, और मैं तो बताऊंगा ही और आपसे भी बन जाएगा। तो आशा है साथियों कि मेरे द्वारा बताया गया सारा जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप बहुत बेहतर तरीके से जान गए होंगे, और मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को आप लगातार देखेंगे। यदि आपको अपनी नॉलेज में, आपके मैथमेटिक्स नॉलेज में अगर इंक्रीज करना है तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है साथियों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन वाले को शेयर कीजिए, ताकि अपने बच्चों को, उनके बच्चों को भी ज्ञान का वृद्धि हो। धन्यवाद।